जो कि ट्यूशन पढ़ने जाती थी। माँ ने बोला कि बेटा ट्यूशन का टाइम हो गया, तैयार हो जाओ। तो बच्ची उठकर बाहर चली जाती है। जब बच्ची उठ के बाहर चली जाती है तो माँ काफ़ी परेशान हो जाती है कि बच्ची, पहले तो बच्ची ने कभी ऐसा नहीं किया, हमेशा बच्ची उठ के जैसे ही माँ बोलती है बेटा टाइम हो गया ट्यूशन का, 3 बज गया, बच्ची अपना तैयार होती है, बैग उठाती है, चली जाती है, हंसते हुए जाती है बच्ची। लेकिन आज बच्ची को ऐसा क्या हो गया कि बच्ची उठकर बात को नज़रअंदाज करके और बच्ची दूसरे रूम में चली जाती है। जब बच्ची दूसरे रूम में चली जाती है तो माँ जाती है, माँ पूछती है बेटा क्या हुआ। बेटी इधर उधर बात को टालने लगती है, लेकिन माँ प्यार से अपनी बच्ची को समझाती है और अपनी गोद में बिठाती है बच्ची को। 7 साल की बच्ची जो कि कक्षा 2 की छात्र थी, बेटी को गोद में बिठाया और उससे पूछा कि बेटी क्या बात है, बताओ आखिर क्यों तुम्हें ट्यूशन के लिए, ऐसा तो तुम कभी नहीं करती थी, आज तुम पहली बार ऐसा क्यों कर रही हो। बेटी इधर उधर की बातें करती है। फिर माँ ने बहुत अच्छे से प्यार से फिर से बात की, फिर जाके बेटी रोने लगती है और जो बेटी ने रोते हुए शब्दों में जो बयां किया, माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर क्या थी ये पूरी घटना, जानने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आऊँ वो गाजियाबाद के थाना मोदी नगर गाँव पड़ता है मुरादनगर। मुरादनगर के गांव के रहने वाले एक मजदूर व्यक्ति जो कि मजदूरी करने जाते हैं। हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छी बात है, देने ही चाहिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश, ताकि वो आगे अच्छे बन सकें। शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए बच्चों को और हर माता पिता का सपना होता है कि वो चाहे कुछ भी करें लेकिन उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। यहाँ पर ये जो मजदूर पिता थे, मजदूरी करते, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अपनी जो माँ थी उनकी बच्ची जो कि 7 साल की बच्ची थी, कक्षा 2 की छात्र थी, और भी बच्चे ट्यूशन जाया करते थे। तो माँ ने पति से बात की कि ऐसा करिए कि बच्ची को ट्यूशन लगवा देते हैं, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है और बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, ट्यूशन स्कूल से आके ट्यूशन जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारी बच्ची घर पे रहती है, क्यों ना बच्ची का ट्यूशन लगवा देते हैं हम भी। तो पिता बोलते हैं ठीक है लगवा दो ट्यूशन, क्या बात, पूछने क्या बात है, लगवा दो ट्यूशन। तो बच्ची की माँ जाती हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते थे सर, उनके क्लास में और भी बच्चे 10-12 बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए। तो माँ जाती हैं बात करने के लिए ट्यूशन टीचर से, और बात करने के बाद में वहाँ फाइनल कर देती कि हाँ ट्यूशन का टाइम भी रख दिया जाता है कि 3 बजे आपकी बच्ची पढ़ने के लिए आएगी। माँ बात करके आए तो उसके बाद में बच्ची क्या करती है, डेली अपने 3 बजे ट्यूशन के टाइम पर चली जाया करती थी। एक दिन 3 बज गया और बच्चे से माँ ने बोला कि बेटा ट्यूशन का टाइम हो गया, आप तैयार नहीं होगी, जाना नहीं है आपको। तो बेटी उठकर दूसरे रूम में चली जाती है, और जब बेटी दूसरे रूम में चली जाती है तो माँ काफ़ी परेशान हो जाती है कि अभी तक मेरी बच्ची ने ऐसा कभी नहीं किया। ट्यूशन जाती है, जैसे 3 बजता है वो बिना कहे ही तैयार हो जाती है और अपना बैग लेती है और निकल जाती है और बोलती कि माँ मैं जा रही हूँ। लेकिन आज हमारी बच्ची ऐसे बात को अनसुना करके क्यों चली गई, माँ के मन में ये डाउट गया। तो माँ उसी समय उठती हैं और जाके अपनी बच्ची के पीछे चली जाती हैं कि बच्चे से पूछती है कि बेटा क्या हुआ, आप क्यों नहीं जाओगी ट्यूशन, बताओ मुझे। तो बच्ची आनाकानी करने लगती है, बताती नहीं है बच्ची। उसके बाद में माँ अपनी गोद में उस बच्ची को बिठाती है कि बेटा बताओ आखिर बात क्या है, तुम ऐसे तो तुमने पहले कभी नहीं किया, हमेशा जब भी टाइम होता था आप तुरंत रेडी होकर निकल जाती थी कि माँ मैं ट्यूशन जा रही हूँ, हंसते हुए जाती थी। आज आखिर ऐसा आपको क्या हुआ कि आप मेरी बात को अनसुना करके आप यहाँ पर आ गई हो, मुझे बताओ। उसके बाद में जो बेटी, जब माँ ज़्यादा ही पूछती है तो बेटी फपक फपक कर रोने लगती है। जब रोने लगती तो माँ ने पूछा बताओ बेटा आखिर क्या हुआ। तो जो बच्ची होती है जो 7 साल की कक्षा 2 में पढ़ती है वो बोलती है कि माँ मंगलवार को जब मैं ट्यूशन पढ़ रही थी, जो मेरे ट्यूशन टीचर हैं वो ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, उसके बाद में वो 3:30 बजे मुझे सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद में मेरे साथ में ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसा ऐसा काम मेरे साथ में करते हैं। जब माँ को ये बात पता चली तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि मेरी इस मासूम बच्ची के साथ में ऐसा कांड हो गया है।
उसके बाद में जब माँ को ये बात पता चली, उसके बाद में तुरंत माँ ने अपने हस्बैंड से बात की कि देखिए बच्ची के साथ बच्ची क्या बता रही है। तो जब बच्ची के पिता को जब ये बात पता चली तो तुरंत वहाँ के जो थाना पड़ता है जो कि मोदी नगर, वहाँ पर जाते हैं और उसके जो ट्यूशन टीचर है उस युवक के खिलाफ़ वहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराते जाके उन्होंने बताया कि बच्ची ने बताया कि मम्मी, उन्होंने जब मुझे ये धमकी दी थी कि अगर मैंने जो किया है, अगर वो तुमने किसी और को बताया, बच्ची रोते हुए माँ को बताती है कि अगर तुमने किसी और को बताया या अपने माँ को बताया या पिता को बताया तो मैं उनको चाकू से मार दूँगा। ऐसी धमकी वो बच्ची जो युवक होते हैं, जो ट्यूशन टीचर, वो बच्ची को ऐसी धमकी देते हैं। और बच्ची ने बोला कि जब वो मेरे साथ में ये सब कर रहे तो मैंने उनको मना किया, उन्होंने मुझे मारा भी कि अगर तुमने कुछ भी यहाँ पर आवाज़ निकाली तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये सब चीज़ें बच्ची ने वहाँ पर बयां की। उसके बाद में जैसे ही पिता को पता चला तो पिता तो एकदम से परेशान हो जाती कि मेरी इतनी मासूम सी बच्ची, 7 साल की बच्ची के साथ में ऐसी घटना घट गई। उसके बाद में जाते हैं मोदी नगर थाने और थाने में जाके उस युवक के खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज कराते हैं जाके। उसके बाद में उस बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद में जो युवक होता है, जो ट्यूशन टीचर होते हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में उनकी जो कार्रवाई होती है वो फ़िलहाल पुलिस आगे करेगी। लेकिन बच्ची जो है वो अभी भी सदमे में है। बच्ची उस घटना से अभी भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही है। माता पिता ने बताया कि बच्ची खाना भी नहीं सही से खा रही है। कि एक होता है ना कि जो बच्चे एकदम से सही रहते हैं, लेकिन जब से ये घटना बच्चे के साथ में हुई है बच्ची ने खाना नहीं खाया है। बच्ची खाना नहीं खा रही, बहुत ज़्यादा दुखी परेशान है। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को हद करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना है। अगर आपके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, उनसे एक एक बात पूछिएगा। आप वो जहाँ पढ़ने जाते हैं डेली उनसे अपडेट लेते रहिएगा, कोई आपको टीचर परेशान तो नहीं करते हैं, कोई जो भी है हर एक बात अपने बच्चे से पूछिए, अपने बच्चे से जानकारी ले और अपने बच्चे का ध्यान रखिए कि कहीं उस बच्चे का कोई शोषण तो नहीं कर रहा है, उसको डरा के धमका के। तो ये आपका कर्तव्य बनता है माता पिता के कि अपने बच्चों को ध्यान रखिएगा ताकि कहीं उनका कोई इस प्रकार की घटना को कोई अंजाम तो नहीं दे रहा है जो कि आपका बच्चा आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।